मैं प्रतिदिन लाइव प्रसारण के माध्यम से आप सबसे जुड़ता था। वह जुड़ने का कार्यक्रम बीच में रोक करके रखा था। केवल पोस्ट किया जाता था, ट्वीट किया जाता था, केवल इतने के माध्यम से मैं आप सबके साथ संपर्क में रहता था। आज पुनः मैं आपके सामने इसलिए आया हूं, जैसा आप जानते हैं कोरोना संक्रमण का संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमें पहले से अधिक सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के कारण पूरी विश्व बिरादरी को लगभग कैदी बना करके रख दिया है। लेकिन यह जो कैदी बना करके रखने की परिस्थिति पैदा हुई है, वह आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश, प्रदेश और विश्व परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए है। इसलिए मैं आप सबसे आज पुनः ही अपील कर रहा हूं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अनलॉकडाउन 2 चालू हो गया है और अनलॉकडाउन 2 चालू होने के बाद यह हम सब लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि गतिविधियां तो लगभग सभी प्रकार की ओपन कर दी गई हैं, कुछ को छोड़ करके। अब इस समय पहले की तुलना में हमारा दायित्व तो अधिक बढ़ जाता है। हम कैसे एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, कैसे इस संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से रोकने का काम करें। हमारे जो कोरोना योद्धा के रूप में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे एम्बुलेंस चालक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब हम एक दूसरे को, एक व्यक्ति को जो संक्रमण होता है तो अगर दूसरे व्यक्ति को छूता है तो वहां तक पहुंचता है। मेरी आपसे अपील है कि इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अनुशासन में रहें, बचाव करें, सुरक्षित रहें। यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व के एक तरह से सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे अपील की है कि जहां हमें एक बार आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करना है, वहीं हमें कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित भी रहना है। मैं आशा करता हूं कि आप सब, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के संकट से जूझते हुए एक लंबा समय बीत चुका है। उसके हर अच्छे और बुरे परिणाम से अब आप अनभिज्ञ नहीं, आप जानते हैं सब कुछ। इसलिए जो जानते हैं उसको मानने का काम करिए, ऐसी मैं आपसे अपील करते हुए यह भी आज कह रहा हूं, क्योंकि कई दिन के बाद आप सबके साथ मिलना हो रहा है, जहां कल से ही आप सब देख रहे हैं कि भारत का मस्तक एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री के नाते देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है, वह नेतृत्व वही माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चीन की अकड़ को भी ठिकाने लगाने में एक सफलता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में कामयाबी मिली है। और सारा विश्व समुदाय आज भारत के समर्थन में खड़ा है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान अलग थलग था, उसी प्रकार से अब चीन अलग थलग पड़ गया है। और यह हमारी कूटनीतिक ऐतिहासिक विजय हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कार्य को करें, उनके समर्थन को मजबूत करने का काम करें, उनको अपना समर्थन व्यक्त करने का काम करें। यह भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं। में पास करके आए हैं हम लोग 2017 से ही उनके घर तक की सड़क को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से, उस टॉपर बच्चे की फोटो जो वहां पर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यूनिक पोल लगता है, बोर्ड लगता है, उसमें उस बच्चे का फोटो लगाया जाता है और उसके घर तक की सड़क को बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने इसमें कुछ वृद्धि की कि अब जो सड़क बनाने का काम बच्चे के घर तक का होता था, अब अगर जिस स्कूल से पढ़ करके, जिस विद्यालय से पढ़ करके हमारा प्रदेश का लाल, हमारी बेटे बेटी सफल होकर के आए हैं, अगर उस विद्यालय तक की सड़क नहीं बनी है तो वह भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाया जाएगा। एक और हम लोगों ने फैसला लिया है आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि यूपी के अंदर अनेक ऐसे भी विद्यालय हैं
जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित है, आईसीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित है, इसमें से भी टॉपर बच्चे निकलते हैं। हम लोगों ने यह भी फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के अंदर टॉपर बच्चे हैं, उन टॉपर बच्चों के घर तक की भी सड़क बनाने का काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा और इन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के भी फोटो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के बोर्ड के साथ लगाने का काम किया जाएगा। एक और मैं प्रसन्नता की आपको जानकारी दूंगा। हम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। जब भी कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, उन खेलों में उत्तर प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं अनेक पदक जीत करके लाते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना है। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में देश के लिए और प्रदेश के लिए पदक जीत करके लाएगा, उत्तर प्रदेश का निवासी होगा, उसके घर तक की सड़क भी मेजर ध्यानचंद के नाम से उस मार्ग का नामकरण करेंगे और उस खिलाड़ी का फोटो भी उस बोर्ड के अंदर लगाने का काम करेंगे। यह भी मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे पहलवान हैं, जो अलग अलग प्रकार के पदक जीत करके लाते हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रख करके फैसला लिया गया। तीसरा एक पक्ष ऐसा है कि जब हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश के अनेक राज्यों के अंदर जो देश की सेना में है और दुश्मनों से संघर्ष करते हैं, आतंकवादियों से संघर्ष करते हैं और उनका बलिदान होता है कई बार, ऐसे बलिदानी सैनिकों के घर तक की सड़क को बनाने का काम और ऐसे बलिदानी वीर के नाम से उसके गांव के द्वार को बनाने का काम, यह भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसका भी हमने फैसला लिया। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं और करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी दिन रात परिश्रम करते हैं। अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कानपुर नगर के जनपद में जो हुई है, नहीं मिलने पाएगी। वो जहां भी छिपा होगा, पाताल में भी घुस गया होगा, तो वहां से भी उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर हमें भरोसा है, उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और उसको सजा देने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए अपराधियों से लड़ते जिन वीरों का, हमारे जवानों का, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का बलिदान हो जाता है, सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई वो तो है ही। हम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन बलिदानी प्रदेश के पुलिस के चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप उनके घर तक के मार्ग का भी निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से यह करने का काम करेंगे। मैं आपको एक जानकारी यह भी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अभी तक 146 ऐसे प्रतिभाशाली यूपी बोर्ड के हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे थे, जिनको घर तक की सड़कों को बनाने का, स्कूल तक की सड़कों को बनाने का काम हम लोगों ने किया है। वैसे उसमें अभी तक लगभग 41 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष तक की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। इस वित्तीय वर्ष के आगणन मंगाए गए हैं। जो बच्चे हमारे टॉप 20 में होंगे उनके घर तक की भी सड़क बनाने का काम हो रहा है, उसको भी हम करने का काम करेंगे। और लगातार हमारे प्रदेश की प्रतिभा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होता रहना चाहिए। वह उत्साहवर्धन करने का काम लगातार किया गया है और आगे भी किया जाएगा। आप सब, मैं यह जानता हूं कि अच्छा से अच्छा काम प्रदेश के अंदर हो, इसकी आप अपेक्षा करते हैं। और 3 वर्ष का समय पूरा हो गया। सरकार का जो चौथा वर्ष है यह इस समय प्रारंभ है। प्रयास किया गया है, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन आप भरोसा रखिए, लगातार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
सरकार का निरंतर प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के कल्याण के लिए, 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास के द्वार को खोल करके रखने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। यह आप सबको आश्वासन देते हुए मेरा आज केवल इतना ही पर्पज था कि मैं आप सबसे बात करूं। आज मेरे पास जो आंकड़ा आया है मेरे भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर 7 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मानी गई है और उसमें से काफी लोग ठीक हो चुके हैं। जो अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज करा रहे हैं वो लगभग 2,60,000। प्रदेश के अंदर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार ने की है। इस कोरोना संक्रमण का यह लेवल 1 चल रहा है। भगवान न करे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हो, ये सावन का महीना है, उनके आशीर्वाद से कोरोना संक्रमण से हमारा देश, हमारा प्रदेश मुक्त हो और इस संक्रमण के संकट से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते हुए हम आगे बढ़ सकें, इसकी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यह महीना भोले बाबा का है और भोले बाबा तो सृष्टि की रक्षा करने के लिए हलाहल को भी अपने गले में धारण करने का काम किए हैं। हम जल्दी इससे मुक्त, इसकी प्रार्थना करते हुए यह आपको बताना है कि लेवल 1 पे इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है प्रदेश में और देश में। अगर लेवल 2 होता है तो स्थिति और खराब होगी, लेवल 3 होता है तो स्थिति और खराब होगी। लेकिन इन सब के बाद भी सरकार की ओर से लेवल 1 की संकट से निपटने के लिए भी, लेवल 2 के संकट से निपटने के लिए भी, लेवल 3 के संकट से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई। हमें प्रदेश का विकास भी करना है और प्रदेश की जनता की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है और सभी दिशा में काम किया जा रहा है। सभी दिशा में देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। वर्षा का काल है, आप सब सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए और जहां पर भी जैसी भी आपके सामने समस्या आएगी, हम सब आपके हर सुख में, हर दुख में सरकार के माध्यम से साथ खड़े हैं। यह भरोसा दिलाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का मस्तक ऊंचा हो रहा है। प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपराधियों के द्वारा जो चुनौती दी गई है उसका जवाब बहुत कठोरता से दिया जा रहा है और दिया जाएगा, ये आप सबको भरोसा दिलाते हुए मैं आज के दिन इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।